हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का निचोड़ की पार्ट टू को। ठीक है, ये निचोड़ की पार्ट टू है आपके सामाजिक विज्ञान का। तो पार्ट वन ऑलरेडी डल गई है। तो ये आपको बता दो बच्चों, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाले, जो कि यहाँ से लगभग पिछले 2 सालों से 101% क्वेश्चन पूछे गए। तो दैट श्योर है कि इस बार भी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमने इस पेपर्स को सेट किया है। ये क्वेश्चन बैंक है, इसको इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये निचोड़ है और निचोड़ के बारे में आप जानते हैं कि इसमें जितनी भी पेपर्स है, पिछले 5 साल की पेपर बोल सको या परीक्षा बोर्ड सार, छत्तीसगढ़ दर्पण वगैरह, ऐसा बहुत सारा जो परीक्षा दर्पण वगैरह नाम की बुक आती है, एग्जाम मास्टर बुक आती है, सब बुक से लगभग 4 से 5 बुक का निचोड़ है। मतलब हर एक बुक को देख करके यहाँ क्वेश्चन डाला गया ताकि इससे बाहर ना हो। तो बस आपको ध्यान से इन क्वेश्चंस के प्रिपेयर करना है। तो दोनों मीडियम में देखने वाले हैं, तो बस ध्यान से देखते चलिए। पहले हिंदी का बता रहा हूं, फिर आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा दूंगा। ठीक है, तो बस ध्यान से देखते चले, समझते चलेंगे। अध्याय 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पार्ट वन में आप लोगों को मैं जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 10 तक का ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम लोग का चैप्टर नंबर 11 से लेकर के 21 तक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो जो है मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। बात है इसकी सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कुछ वीडियोस के माध्यम से, शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से। वो आपको शॉर्ट वीडियो में मिलेगी या हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम जो है चलता है क्लब आरपीएस क्लासेस के नाम से, वहां से आपको नोट मिल जाएगा। ठीक है, या आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या करना है मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूं। तो चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो यहां से 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 6 नंबर में क्या पूछे जाएंगे इन चीजों के लिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको करना है इस साल के लिए। देखो क्या बोल रहे हैं, नए युग की मीडिया के नाम से किसे जाना जाता है, क्यों, तर्क सहित उत्तर देना है। संचार के प्रमुख साधनों का उल्लेख करना है कि संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से। फिर ये 2 क्वेश्चन है जिसको आपको स्केप करना पड़ेगा, इस साल के लिए छोड़ना पड़ेगा। वाई? क्योंकि ये 2024 बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ रखा है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को आपको छोड़ना पड़ेगा। बड़ी नंबर की क्वेश्चन जो है तुरंत रिपीट नहीं होते। तो बचा कौन सा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो यहां तक करना है। और एक चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट, जो जिस चीज वजह से हमेशा हम जो आगे बढ़ सकते हैं वो क्या है, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। हार और जीतना हमारी सोच पे निर्भर करते हैं। हम किसी चीज को जब तक हार नहीं मानते ना, वहां हमारे जीतने की संभावना जो है रहती है। इसलिए हमेशा डटे रहो, लड़ते रहो, जीतोगे जरूर। ठीक, इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में कैसे हो जाएगा, देखो यही 6 मार्क्स की क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर इसमें भी अगेन वही करना है, 1 और 2 करना है। उसी तरह 3 और 4 को यहाँ मतलब यहाँ पर जो रेड मार्क वाली क्वेश्चन है उसको हटा दिया गया है। तो ये 4 क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स में इस साल के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। थोड़ा इन क्वेश्चन की चांस थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसके अथवा वाली चैप्टर से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग का अगले चैप्टर्स पर। चैप्टर नंबर 12 यहां से, तो इस पार्ट की अगर बात करें तो भारत के संविधान का निर्माण, यहां से 6 नंबर का पूछे जाएंगे। तो क्या क्या क्वेश्चन से देखो, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था, भारत प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इसकी व्याख्या करना, मतलब हर एक वर्ड्स को समझाना है यहाँ पर। स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 किस अधिनियमों में किस तरह के अंतर थे, ये अंतर क्यों थे, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। फिर संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव, यहाँ का भी मतलब या तो 11 पार्ट का या 12 पार्ट का पूछेंगे, या तो 13 पार्ट का पूछेंगे। तीनों में से 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो हमें यहाँ से भी वो 6 क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं इसी क्वेश्चंस को। तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये रहा वो 4-5 क्वेश्चन। देखो, राइट द मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट करना है, उसको लिखना है। डू व्हाट एक्सटेंड वाज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक है कि नहीं बताना। इस तरीके से ये 6 क्वेश्चन है, इन 6 क्वेश्चन को आप लोगों को बच्चों करना होगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 13 की बात करें, संविधान शासन, यहां से भी आना है 6 नंबर के लिए, मतलब तीनों में से 2 क्वेश्चन आने हैं अथवा करके। ठीक है, तो देखो यहां से तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम चांस है कि इस चैप्टर से पूछे जाए, इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे। 6 नंबर की बात करें तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे।
भारत का राष्ट्रपति अब नामांतर का शासक नहीं है, स्पष्ट करना है। फिर ये वाली तो ऑलरेडी आ रखी है। फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है, इस बात का प्रभाव कानून बनाने पर सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसको लिखना है। प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री के कार्यों को लिखना है। फिर भारत के संसद के कार्यों का वर्णन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बोल दूं तो ये दोनों क्वेश्चन इस साल के लिए बोर्ड एग्जाम के, और ये तो है ही चुनाव निर्वाचन आयोग का, ये तीनों में से कोई एक आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लो। यहां से भी आपको 6 नंबर के क्वेश्चंस बता दे, 12 या 13 तो हमें आई थिंक 11 नंबर अलग क्वेश्चन अलग इकाई का है। ठीक, फिर तो ये रहा वो 6 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 से, तो ये देख लेंगे आप लोग, ये 6 से करेंगे ही करेंगे। और ये लास्ट का 3 तो सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट करना है, सुप्रीम कोर्ट करना है और इलेक्शन कमीशन, ये तीनों में से एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, इसलिए ध्यान से करेंगे। ठीक, फिर 14 पे चलते हैं। 14 की बात करें तो स्वतंत्र भारत में क्या दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र एवं राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। तो यहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर, तो 3 नंबर के जाहिर सी बात है 10 से 12 क्वेश्चन आपको करना होता है हर चैप्टर में, हम यही रिकमेंड करते आ रहे हैं। तो देखो, पहले आम चुनाव की 3 खास बातों को लिखना है, पहले आम चुनाव की व्यवस्था को लिखना है, हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता को कौन कौन सा अवसर देता है ये लिखना है, भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की 3 प्रमुख घटनाओं को लिखना है, जमींदारी प्रथा की समाप्ति कहाँ तक लाभदायक रही, प्रदेश आधारित गठन के 2024 में आ रखा है, भीमराव अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल में त्याग पत्र क्यों दिया, पंजाब आंदोलन और असम के आंदोलन में समानता और असमानता क्या क्या उसको बताना है। इस तरीके से 10 क्वेश्चन है, 10 में से ही कोई एक पूछे जाने हैं अगर 3 नंबर के इस चैप्टर से पूछे जाते तो, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ पीडीएफ के लिए। तो पीडीएफ के लिए अगर आपको तुरंत चाहिए, ध्यान से सुनेंगे ना, और बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अगर आपको तुरंत चाहिए वीडियो आने के बाद, देन आपको पे करना होगा 99 रुपीज। ठीक है, हम आपको QR कोड जो प्रोवाइड करा देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, 99 रुपीज आप पे करते हो तो आपको पूरे साल भर, ये हिस्सा है, साल भर आपको ऑल पीडीएफ्स एक बार पे करने से आपको साल भर आपको, क्योंकि पीडीएफ का तो नीड रहेगा, जितने भी वीडियोस आएगी सबकी पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, कुछ एकदम ऐसा है कि जिसका नहीं कराया जा सकता उसका नहीं कराएंगे, बट दोनों मीडियम के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, मैक्सिमम पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। और 99 बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। ठीक है, इस अमाउंट पर, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के हर एक बच्चों के हिसाब से जो कंफर्टेबल हो, ठीक है, ये कर रहे हैं। और ये ऐसे समझो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे टाइपिंग को प्रिपेयर करने बनाने की चार्ज है। ठीक है, हम पीडीएफ को टाइप करते हैं ना, तो उसकी चार्ज है। तो 99 करते हो तो हम उसके लिए बहुत सारा आपके लिए फायदा दे रहे हैं ना भाई, ऑल पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, आपका नंबर हमारे द्वारा सेव किया जाएगा, मोबाइल नंबर, तो उस पर आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे इस पीडीएफ को, जो कि सिर्फ आप कर पाओगे, उससे अवेलेबल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें हम आपके लिए करने वाले, पूरी साल भर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बस आप, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को कर लेना चाहिए, आपके ऊपर है। जिनको पीडीएफ तुरंत चाहिए, वीडियो आने के कुछ घंटों बाद आपको पीडीएफ चाहिए, देन आप ये कर सकते। अगर आपको नहीं, ये पे नहीं कर सकते तो डोंट वरी, आप एकलव्य आरपीएस चैनल पर देख रहे हैं, आपको पीडीएफ कुछ दिनों बाद, मतलब हर एक वीडियो की 10 के व्यू हमारी टारगेट है इस साल के लिए। 10,000 व्यू आने के बाद हम आपको ऑलरेडी ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, निश्चिंत रहिए, फिर और पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे वहां पर भी। ठीक है, डोंट वरी, बस आपको ये कुछ चीजें उसको ध्यान में रखना। अगर आपको तुरंत चाहिए तो वो पे करना पड़ेगा। और हाँ, ये 99 सिर्फ इस मंथ के लिए, मतलब नवंबर मंथ तक अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, तब अगर आप बाद में देख रहे हैं देन हम वो प्राइस जो है इंक्रीज कर देंगे, ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो बस इन चीजों को ध्यान रखें। चलो फिर बढ़ते हैं आगे वीडियो में। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में बच्चों, इस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व में बाधक है कि आप इस कथन से सहमत है, भारत में पुरुषों की तुलना महिलाओं की साक्षरता कम है, कारण बताना है, भारत एक समृद्धशाली देश के निवासी निर्धन है, ये करना है, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में अंतर, पंजाब व असम में जो आंदोलन हुए उसको देश है, पहला आम चुनाव कराने के लिए सरकार को बहुत परिश्रम करना पड़ा होगा, उसका उल्लेख कीजिए। ये हुआ 14। तो 14 का हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन इंग्लिश में। ठीक है, तो देखो ये इंग्लिश में 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या भाई आप लोग नोट कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लगभग यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके प्री बोर्ड में सब में जो है छपने वाले। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 15 की क्वेश्चंस।
15 की बात करें तो 15 में एक एक नंबर वाला आना है, 6 नंबर आना है। देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, पहले से कर लो। चुनाव निर्वाचन आयोग के किन इच्छाए कार्यों को लिखे, राजनीतिक दल व दबाव समूह की प्रमुख विशेषताएं लिखे, महिला मतदाताओं के मतदान की प्रतिशत कम होने के कारण लिखना है, मतदान प्रक्रिया की 6 बिंदु को लिखना है। तो इस चैप्टर से इस साल के लिए पूछे जाना है, मतलब जाना है, ये 7 क्वेश्चन है, देख लेना 7 में से एक क्वेश्चन जो है फट से आपके बोर्ड एग्जाम में उठने वाला है। ठीक है, क्योंकि सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक, फिर देख लेते हैं इंग्लिश में, वरना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग मुंह फुला देंगे इंग्लिश नहीं आ रही है करके। ठीक, डिस्क्राइब एनी 6 फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर राइट द मेन स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, राइट 6 रीजन फॉर द लो परसेंटेज ऑफ वुमेन वोटर्स, वुमेन वोटर, एक्सप्लेन द वोटिंग प्रोसेस बाय राइटिंग 6 पॉइंट्स करना है। What is meant by voting, mention the factors affecting voting behavior in India. Why is the right to form an organization important in democracy? Explain. For what reason do voters not go to vote? तो देखो ये 7 क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम में भी बता चुके, 7 में से 6 एक आना जो है मुझे बहुत ज्यादा चांसेस का लग रहा है, तो बस ध्यान से इसको कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16 पर। यहाँ पर 3, 3 एंड 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो देखो शांति आंदोलन के 3 उद्देश्य लिखिए। फिर आपको करना है ये वाली क्वेश्चन, चुनाव सूचना के अधिकार का लाभ लिखना, सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र में जन सहभागिता को कैसे प्रभावित करता है, नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किसके निर्णय पर, क्या आपके क्षेत्र में मजदूरी संबंधित समस्या है, जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, कमेटी ऑफ 100 करना है, सूचना के अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से क्या क्या सुविधा प्राप्त करती है। ये 10 क्वेश्चन है भाई, 3 नंबर के लिए, इसमें से ही आना है। फिर 5वां जन सुनवाई से, इसमें से 5 अंक के लिए थोड़ा सा चांस कम रहता है, फिर भी आप इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाएंगे, क्योंकि ये भी जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर है निचोड़ में है, मतलब वो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जाने के उसकी चांसेस है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग देख लेंगे पूरा क्वेश्चंस में स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग इन चीजों को समझ पाओ, और हो सके तो वीडियो को पॉज करके जो है आप वीडियो पूरी क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, या आप लोग अगर पीडीएफ पहले से बाई कर चुके देन आपको इसका नीड रहेगा देन भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, देन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। विकास की समझ अच्छी चैप्टर है, 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के लिए पूछे जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलूंगा ये तो। अब भाई ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तो पूछे ही जाएंगे 2 नंबर और 4 नंबर वाला। तो विकास को मापने के 2 संकेत, साक्षरता दर के आधार साथ ही आपके विचार में विकास क्या है, घरेलू उत्पादन का अर्थ बताना है, उपभोग व्यय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है, शिक्षा किसी देश के विकास के लिए क्यों आवश्यक है, दिहाड़ी मजदूर की दृष्टि से विकास के लक्ष्य, देश के विकास का सूचक क्या है। इस तरीके से इतना करना है, 10 में से कोई एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 अंक की बात करें तो 4 अंक के लिए देख लो भाई, आर्थिक विकास से क्या समझते हो, महिला शिक्षा के विकास के लिए उत्तम उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से सार्वजनिक हितों को ध्यान रखना चाहिए, सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता क्यों है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करना है। देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम में हमारा, इंग्लिश मीडियम में क्या क्या क्वेश्चन है देख लो यहाँ पर ध्यान से। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए तो पूछे ही जाना है, 4 अंक के लिए थोड़ा सा चांस कम है, बट 2 नंबर के लिए पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो बस ध्यान से इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन जो आप लोग करेंगे। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 18 पर बच्चों। तो चैप्टर नंबर 18 पर 2 नंबर और 5 नंबर के मेनली क्वेश्चन पूछे जाना है। तो क्रेडिट कार्ड क्या है ये बताएंगे, फिर बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं, 30 वर्ष बाद मुद्रा के क्या नए स्वरूप हो सकते हैं उसको लिखना है, मुद्रा किसे कहते हैं, साख से क्या है, मुद्रा का निर्गमन कैसे होता है, बाजार से क्या है, चालू खाता, चेक क्या है, मांग जमा राशि से क्या है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। फिर से अगली चीज है आपके लिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता बच्चों, बस से उड़ान होती है। कुछ लोग बोलते रहते हैं अरे मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, बस बहाना मत बनाओ भाई, जरूरी नहीं कि आपके पास पंख है तो आप उड़ लोगे। पंख रह के भी कई लोग नहीं उड़ पाते, और कई लोगों के पास बिना पंख ही उड़ सकते। कई लोग देखेंगे, कई लोग के पास हाथ पैर ना होने के बाद, आंख ना होने के बाद भी पढ़ लेते, और कई लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी बिल्कुल लफंगों की तरह घूमते रहते हैं। समझ गए होंगे कि मंजिल उन्हीं का मिलते जिनके सपनों में जान होते। भाई सपना रखो और उस टारगेट को पाने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए लगा दो अपने आप को, डेफिनेटली आप अपने गोल जो है अचीव करोगे। 5 अंक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, मुद्रा के प्राचीन आधुनिक स्वरूप पर टिप्पणी, ऋण की सुविधा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट,
कर लो इस साल के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, बैंक के कार्य, मुद्रा के कार्य, इतना क्वेश्चन जो है 7 में से पूछे जाते हैं। तो दिखा देता हूँ आपको इंग्लिश में इसी चैप्टर्स को फिर से। व्हाट इज द डेबिट कार्ड करना है, फिर व्हाट इज मनी, व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट कार्ड, लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन जो है पूछे जाना है। ठीक है, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जो है आप लोगों को करना है। ठीक, ये आ गया, पहुंच गया 19 पर। ठीक, तो 19 की क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग का। यहाँ से 19 की बात करें तो 2-2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 4 नंबर वाला एक है ना। तो सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया कराने और अन्य गतिविधियों के लिए सरकार पैसा कहाँ से लाती है? सरकार अपने द्वारा किए जाने वाले कुल सार्वजनिक व्यय में प्रति वर्ष वृद्धि करती है। क्यों? सार्वजनिक व्यय में प्रति वर्ष वृद्धि क्यों की जाती है? भाई क्वेश्चन है। सरकार को किस प्रकार के करों में अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? आयकर लेने की उचित विधि क्या है? क्या प्रत्येक व्यक्ति से एक समान आय लेना, मतलब आयकर लेना चाहिए? वस्तु एवं सेवा कर, कर के प्रकार, सीमा शुल्क किस तरह का? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉरी, उदाहरण के लिए बच्चों इस क्वेश्चंस को देख लो भाई, नोट कर लो अच्छे से, इनमें से ही पूछे जाना है। ठीक है, 4 अंक के लिए ये 9 क्वेश्चंस है जो आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो पा रही है। इन 9 में से ही पूछे जाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई आगे। ये 2 नंबर के लिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से देख लेंगे। ठीक, आपको इंडिविजुअल पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोनों मीडियम के लिए। ठीक है, डोंट वरी। 20 को देखते हैं, फिर हमारा 2 ही चैप्टर्स बाकी रहा, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, फिर ये चैप्टर हमारा सीरीज जो है कंप्लीट होती है। खाद्य सुरक्षा 2 नंबर और 3 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। खाद्य सुरक्षा के प्रमुख 3 आयाम लिखना है। छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा कब बना? सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा किसका सरकार है ना, ये सरकार क्या उपलब्ध कराती है? खाद्यान्नों के लिए बाजार पर पूर्णता निर्भर कौन कौन रहता है? कौन कौन से लोग खाद्य सुरक्षा से प्रभावित होते हैं? खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य, ऐसा क्या कारण हो सकते हैं 70 के दशक बाद भी अनाजों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने लगी? ये करना है। फिर 3 के लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी लगभग इन्हीं में से ही पूछे जाना है, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करो। ठीक है, फिर एक चीज लाइन और आ गया आप लोगों के लिए। कौन सा है भाई? प्यारा सा लाइन है, बहुत अच्छा लाइन है। हमने तो ठाना है, बस हमने जो ठाना है उसे ही करके दिखाना है। मतलब आप लोग जो ठान लिए हो ना कि मुझे इस बार अच्छा परसेंटेज अचीव करना है, तो बस उतर जाओ मैदान पर और दिखाओ लोगों को। जिस जिस को तुम पर विश्वास नहीं था ना, उसको दिखाओ कि तुम कर सकते हो। ठीक है, तो फिर इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं भाई हम लोग का क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पर ये रहा। We have decided we just have to do it। याद रखेंगे बच्चों इसको। फिर चैप्टर नंबर 21 में 3 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो, राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड ओवरसीज ट्रेड। व्हाट इज मॉल एंड शॉपिंग मॉल? ठीक है, इस तरीके से व्हाट इज द मेजर चेंज डिड द इंडियन गवर्नमेंट मेक इन 1991 टुवर्ड लेजिस्लेशन? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को करना। तो ये होती है कंप्लीट हमारी चैप्टर। फिर हम लोग देख लेते हैं हिंदी मीडियम में। फिर यहाँ से वैश्वीकरण से ये विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर लिखना है। यहाँ पर दोनों जगह विदेशी व्यापार है। मॉल, शॉपिंग मॉल क्या है? वैश्वीकरण की दिशा में भारत सरकार। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है, उन सब चीज को करना होगा। ठीक है, तो ये 5 अंक के लिए 5 क्वेश्चन, जिसमें से एक ऑलरेडी आ रखा है, तो बचा कौन सा? ये 4 क्वेश्चन। तो चारों क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपरेशन जो है करना। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में। बाकी सब्जेक्ट भी आपको निचोड़ से जो है बहुत जल्द मिल जाएगी, या डल गई है तो देख सकते हैं। ठीक।